गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को सुप्रभात। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, हमने आपको एनसीईआरटी के 2 चैप्टर को 5 चैप्टर में डिवाइड कर दिया। एज लाइक फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है आपको क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा चैप्टर हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा चैप्टर था हमारा गॉस थ्योरम। चौथा चैप्टर हमने पढ़ा पोटेंशियल। और ये 5वां चैप्टर हमारा दैट इज अ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। दिस इज द 5th चैप्टर एंड दिस वन इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस है क्या चीज। ठीक है, छोटी सी बात को पहले समझिए आप। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न है कि अगर हमारा शरीर, ठीक है ना, हम अपने शरीर को एक एप्लायंसेस की तरह समझें, ठीक है, और सोचें कि हम जिस भी इंफॉर्मेशंस को देखते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं किसी भी सोर्स से, उस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम कौन करता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो। एट द एंड ऑफ द ईयर आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, पढ़ कब से रहे हो? सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एग्जाम कब हो रहा है? आइदर ऑफ द मिड ऑफ द सेशन, आइदर लास्ट ऑफ द सेशन। 2 एग्जाम आपके होते हैं। एक एग्जाम आप देते हो मिड ऑफ द सेशन, जहां पे मिड ऑफ द सिलेबस पूछा जाता है। एक एग्जाम आप देते हो एट द एंड ऑफ द सेशन, जहां पे कंप्लीट सिलेबस आपसे पूछा जाता है। क्लास 12 के बच्चे नीट दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन सब जितने भी एग्जाम्स आप दे रहे हो, ठीक है ना, उनके एग्जाम को पास करने के लिए आपको गैदर्ड इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको वहां लिखना पड़ता है। जिसने जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है उसका मार्क्स उतना ज्यादा अच्छा आता है। जिसने कम इंफॉर्मेशन स्टोर की उसका मार्क्स कम आया। ठीक, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर क्वेश्चन सारे के सारे आपने कर दिया, सही कर दिया, नो डाउट नंबर अच्छा मिलेगा। क्वेश्चन फिर उसी जगह घूम के आता है कि हमारे पूरे शरीर में, ठीक है, अगर हम इस शरीर को एक डिवाइस की तरह समझें, ठीक है ना, एक एप्लायंसेस की तरह समझें, तो इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम कौन करता है? नो डाउट आपका आंसर होगा ब्रेन। इट इज करेक्ट। ठीक है, हम जो भी चीजों को पढ़ रहे हैं या जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, अल्टीमेटली हम स्टोर कहाँ करते हैं? ब्रेन में स्टोर करते हैं। फिर स्टोर करने के बाद जब हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेटली हम उसको क्या करते हैं? पुटअप करते हैं, वहां पे लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर मिलता है। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, क्या हम जितना पढ़ते हैं क्या सारा स्टोर कर पाते हैं? तो ये आपका आंसर होगा, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है। जो बच्चे जिनका ब्रेन शार्प है, ठीक है, जो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, जिनका आईक्यू लेवल काफी अच्छा है, वो अपनी इंफॉर्मेशंस को ज्यादा देर तक और ज्यादा कंटेंट को स्टोर कर पाते हैं। तो जैसे हमारा शरीर, अगर हम इसको एक एप्लायंसेस समझें, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। सेम तरीके से किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में, कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल आपके पास एप्लायंसेस है, उसमें चार्ज को स्टोर करने का काम कौन करता है? चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, दैट इज कैपेसिटर। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो यही क्या है? यही आपका कैपेसिटर। इसको आप कंडेंसर भी बोलते हो, जिसको जनरली हम लोग सीलिंग फैन में यूज करते हैं। और ये आप जो छोटा सा डिवाइस देख रहे हो, ये क्या है? ये आपका कैपेसिटर है, जिसको हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं, चाहे वो मदरबोर्ड की सर्किट हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आप जो भी आज के डेट में VLSI की सर्किटें बन रही, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वहां पे इस डिवाइस को हम यूज करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है ना, ये जो छोटा सा डिवाइस देख रहे हो, दिस डिवाइस इज नोन एज अ कैपेसिटर। चालू भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? कंडेंसर कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक दुकान में आप जाएंगे, कहिएगा कंडेंसर दीजिए, ये आपको एक छोटा सा डिवाइस देगा। अब कभी भी आप अगर फैन की सर्किट को खोलें तो देखिएगा कि जहां से, ठीक है ना, कॉइल को कनेक्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर जस्ट इस कैप्सूल टाइप का एक डिवाइस लगा हुआ है। दिस कैप्सूल टाइप ऑफ डिवाइस इज नोन एज अ कैपेसिटर। अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज कैपेसिटर? नो डाउट कैपेसिटर इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड
as a device which stores the electric charge और इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप कह सकते हो। अब एक चीज और आती है, कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर। ओके, देन व्हाट इज द कैपेसिटर? अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो आपका आंसर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी। Electrical capacitance of a conductor is related to its ability to store electric charge और electric energy. Okay, तो कैपेसिटेंस जो है वो क्या है जी आपका? डेफिनेटली कैपेसिटर क्या की प्रॉपर्टी एग्जेक्टिव हो गया। कैपेसिटर क्या हो गया? एक डिवाइस हो गया। कैपेसिटेंस क्या हो गया? उस कैपेसिटर की एबिलिटी हो गई। जैसे अगर शरीर मेरा क्या है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है, तो डेफिनेटली ब्रेन मेरा क्या काम कर रहा है? एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, जो कि डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने का काम करता है। क्लियर? अब हम जब चीजों को काफी ज्यादा इलेबोरेट करते हैं तो हमें चीजें नजर क्या आती हैं? ठीक है, वंस अगेन अगर हम देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज अ कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब कैपेसिटर को हम रिलेट कैसे करेंगे? कैपेसिटेंस को हम रिलेट कैसे करेंगे? विथ आवर पोटेंशियल एंड विथ आवर चार्ज। ओके, ध्यान से देखिएगा, आपके पास V इक्वल टू व्हाट हमने पढ़ा है? V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पढ़ा है जी। तो यहां से Q क्या निकला? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R मल्टीप्लाइड विथ V। अब अगर R को हम कांस्टेंट कर दें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरी कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपको एक रिलेशन मिलता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कहने का मतलब है अगर हम चार्ज को जितना बढ़ाएंगे पोटेंशियल भी मेरा उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो चार्ज को बढ़ाते चले जाओगे, पोटेंशियल आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अब इस रिलेशंस को कंट्रोल कौन करेगा जी? डेफिनेटली। तो Q इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद V एंड दिस कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस? दैट इज अ Q इक्वल्स टू C into V and this C is known as a capacity of a conductor. Okay, then what is the capacity of a conductor? We can say that C equals to Q upon V. अब यहां से आप कह सकते हो इजिली, द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल। किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जो हम चार्ज दे रहे हैं, ठीक है ना, अब उस चार्ज देने की वजह से जो पोटेंशियल आपका बढ़ रहा है, ठीक है, आपने कितना चार्ज दिया और उसमें कितना पोटेंशियल बढ़ा, उसी रेशियो को आप कहोगे दैट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, सिंपल एग्जांपल आपको दूं, तो छोटा सा एग्जांपल है, आप जब क्लासरूम में पढ़ने जा रहे हो, आपके क्लासरूम में सपोज 40 बच्चे हैं, तो टीचर जो है सभी को एक जैसी फिजिक्स पढ़ा रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द क्लास क्या सभी के अंदर एक जैसी फिजिक्स गई? ठीक है, या सभी ने एक जैसी फिजिक्स स्टोर की? तो आपका आंसर होगा नहीं, सबने एक जैसी फिजिक्स स्टोर नहीं की। तो उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह थी आपकी ब्रेन की कैपेसिटी। ओके, उसी प्रकार जब हम किसी भी डिवाइस को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी डिवाइस को हम चार्ज कर रहे हैं और जैसे ही चार्ज करेंगे तो उसका क्या होगा? पोटेंशियल रेज होगा। अब पोटेंशियल कितना रेज होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, कितना हद तक हम पोटेंशियल को रेज कर पाएंगे, वो रेशियो आपका क्या डिफाइन करेगा? कैपेसिटी को डिफाइन करेगा। दैट मींस हमने चार्ज दिया और हम क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल को रेज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है जी? दैट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो of charge, as the ratio of charge given to the conductor, as the ratio of charge given to the conductor to raise its potential. This is defined as the capacity of a conductor. Now, अब come to the point. अगली चीज आती है आपकी, आपने पढ़ा क्या? कैपेसिटेंस। आपने पढ़ा क्या? कैपेसिटी। अब आता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट। ये आपका कैपेसिटर है जो मैंने आपको दिखाया था। दिस इज योर कैपेसिटर। Then what is the capacitor? Capacitor is an arrangement of storing large amount of charge and hence electric energy in small space. ठीक है, आप कह सकते हो एक छोटे से स्पेस में एक लार्ज अमाउंट के चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो हम स्टोर कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर डिवाइस में, छोटे से डिवाइस में आप देख सकते हो एक कैप्सूल की तरह आप का एक डिवाइस है और इसमें हमने क्या किया? लार्ज अमाउंट का चार्ज और लार्ज अमाउंट की इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करके रखी गई है एंड दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज नोन एज माय डियर दैट इज अ कैपेसिटर। ओके,
तो कैपेसिटर में आपका आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या रहा, एक बार फिर हम एक रिकैपिचुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज एबिलिटी टू स्टोर अमाउंट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके बाद हमने क्या देखा, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है, रेशियो है। क्या है, किसका रेशियो है जी, जो चार्ज आप दे रहे हो किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में और उसका जो पोटेंशियल रेज हो रहा है, दैट इज अ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, और एनर्जी इन स्मॉल स्पेस। ओके, रिलेशन हमने क्या देखा, रिलेशन हमने देखा दैट इज Q इक्वल्स टू C इंटू V। क्लियर। अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर के। तो नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो यूनिट ऑफ द कैपेसिटर्स, ठीक, और आफ्टर दैट द डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे, आप जब नेक्स्ट टॉपिक में आप आते हो तो आप क्या है जी, C इक्वल्स टू आप लिख सकते हो Q अपॉन V। Q की यूनिट क्या है जी आपका, कूलम, दिस इज अ कूलम, एंड V की यूनिट क्या है आपकी, दैट इज वोल्ट। सो वी कैन राइट इजिली हियर दैट इज द यूनिट ऑफ द कैपेसिटी। यूनिट ऑफ कैपेसिटी is coulomb per volt, and this coulomb per volt is known as farad। इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ फैराड। कूलम पर वोल्ट इज व्हाट, दैट इज फैराड। क्लियर। अब जरा समझिएगा, अगर इफ V इक्वल टू अगर हम 1 वोल्ट कर दें, सो C इक्वल टू व्हाट, दैट इज Q। सो यहां पे आप एक चीज बोल सकते हो, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। ये भी कह सकते हो आप, जब आपको अगर डिफाइन करना है तो कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, ठीक है, गिवन टू द कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट, दैट इज नोन एज द कैपेसिटी। ओके, आफ्टर दैट द डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि कभी कभी पूछता है आपसे एमसीक्यू में, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा जी, आप लिख सकते हो C इक्वल्स टू Q अपॉन V। V इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, सिंस V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, याद आ रहा होगा कुछ। इस जगह आप रिप्लेस कीजिए, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। सो Q, दिस इज W अपॉन Q। ओके, वैल्यू क्या है, C इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन W। क्लियर। अब Q स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, करेंट इंटू टाइम होल स्क्वायर। W को आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, M L स्क्वायर T टू द पावर -2। ओके, तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया जी, M -1 L -2 T का पावर 4 A का पावर 2। ओके, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे कभी कभी एमसीक्यू पूछा जाता है आपसे, तो काइंडली इसको आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को याद रखेंगे। तो ये रही मेरी बेसिक चीज। फैराड जो है काफी बड़ी यूनिट है कैपेसिटी की, इसीलिए आप कुछ बातों को याद रखेंगे आज, लाइक 1 मिली फैराड। 1 मिली फैराड का मतलब 10 टू द पावर -3 फैराड। 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड का मतलब है आपका 10 टू द पावर -6 फैराड। और 1 पिको फैराड, 1 पिको फैराड का मतलब है आपका 10 टू द पावर -12 फैराड। ओके, इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखेंगे फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। तो ये रहा हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर क्या है, ठीक है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, उसकी यूनिट क्या है। अब इसके बाद हम आगे डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला डेरिवेशन है आपका, दैट इज अ कैपेसिटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, तो जरा देखिएगा, कैपेसिटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, the first derivation is capacitor of isolated spherical conductor। तो capacitor of an isolated spherical conductor। okay, let us assume that this one be the your isolated spherical conductor, and this is the radius of the isolated spherical conductor। okay, radius is capital R। आई बात समझ में।
अब यहां पे हम क्या करेंगे जी, कंसिडर की आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, देन व्हाट इज द पोटेंशियल, द पोटेंशियल ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर या पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज V equals to capital Q by 4 pi epsilon naught R. What is Q? Q is the charge given to the conductor. Okay. So what is capacity? The capacity of conductor is C equals to Q upon V. वैल्यू को पुट करेंगे, Q, V की वैल्यू क्या है जी आपकी, दैट इज Q अपॉन 4 pi epsilon naught R, ऊपर चला गया, Q कैंसिल, C equals to 4 pi epsilon naught R. This one be the capacity of a spherical conductor. Now, what is, अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहां पे अगर R को कैलकुलेट किया जाए तो C by 4 pi epsilon naught. क्लियर? अब अगर आप C की वैल्यू को 1 कर देते हैं, C equals to 1 farad. अगर C equal to आप 1 farad लेते हैं, R की वैल्यू क्या आएगी, 1 by 4 pi epsilon naught, that is 9 into 10 to the power 9. अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि क्या प्रैक्टिकली 1 फैराड का कैपेसिटर आप बना सकते हो, तो आपका आंसर होगा नहीं बना सकते। रीजन क्या है जी, क्योंकि 1 फैराड का कैपेसिटर बनाने के लिए जो आपको डिवाइस चाहिए उसका रेडियस क्या होना चाहिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, और आपका अर्थ का रेडियस कितना है जी, द रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये आपके अर्थ का रेडियस है, आई बात समझ में। तो अर्थ का रेडियस आपका कितना, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और आप अगर 1 फैराड का कैपेसिटर बना रहे हो तो आपको रेडियस कितना चाहिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, जो कि नियरली 1500 टाइम्स आपका ज्यादा हो रहा है, किसके रेडियस से, अर्थ के रेडियस से। इसीलिए ये चीज आप प्रैक्टिकली 1 फैराड का कैपेसिटर नहीं बना सकते। जो 1 फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द कैपेसिटर। इससे जब भी हम कैपेसिटर को मेजर करते हैं तो इधर माइक्रोफैराड और इधर पिकोफैराड में मेजर करते हैं। आपसे किसी न किसी स्टेज में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 फैराड का कैपेसिटर पॉसिबल क्यों नहीं है, तो आप इस प्रॉपर डेरिवेशन को दिखाते हुए आप ये आंसर दीजिएगा, बिकॉज द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, वेयर द कैपेसिटर of capacity 1 farad having the radius 9 into 10 to the power 9 meter, and which is nearly 1500 times greater than the radius of earth. That's why the 1 farad capacitor is not possible. Is it clear? ठीक, इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, that is parallel combination of capacitor and series combination of capacitor.